नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 14 जुलाई 2021 और यहाँ पे 15 जुलाई 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हो। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स का आज मोमेंट देखें, दिन भर में इसने क्या किया, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले देखिए आज की ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। क्लोजिंग 35,668 के आसपास की हुई है। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो लगभग 5 पॉइंट देखिए उसी जगह पर सारा गेन खत्म करके जो ऊपर गया था 35,800 के आसपास का, और वहां से फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया ये। और कल की जो क्लोजिंग थी वो था 35,673, आज का 35,668, बिल्कुल उसी के पास है 5 पॉइंट जबकि नीचे ही क्लोज हुआ है। यानी कहने का मतलब 35,800 वाला देखिए कितना बार टेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6, आज लगा के 6 बार टेस्ट कर लिया लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है 35,800 पे, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब ये 35,800 पे क्या कि कल होल्ड कर पाता है। लो अगर लगाया तो 35,434 तक है, जो कि कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि 35,400 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं, मे बी 35,500 उसके बाद अगर स्पाइक लगाता है तो 400 तक जाना चाहिए। तो 434 तक इसने लो लगाया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 400 का सपोर्ट है 35,400 का, ऊपर 35,800 का रेजिस्टेंस है। 400 पॉइंट के डिफरेंस में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ऑप्शन चेन पर अगर हम समझने की बात करें तो ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि पुट कॉल रेशियो हमें 1.09 है। इसका मतलब 1 से ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि मूवमेंट धीरे क्या होता है, साइडवेज जोन में चला जाता है। तेजी से शॉर्ट कवरिंग भी खत्म हो जाता है, उसके बाद वो साइड वेज चला जाता है। स्पॉट प्राइस 35,668 के पास में 5 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ जैसा कि आपको पता है। तो हम 35,668 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे थे, यानी 35,700 का एट द मनी हो जाएंगे। ठीक है, तो 35,700 पे अगर हम एट द मनी हो जाएंगे तो इस हिसाब से अगर हम उसको मान के चलें तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें। राइट साइड लेफ्ट साइड में हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और लेफ्ट साइड में हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे। देखिए 35,700 पर हम एट द मनी बैठ गए। अब यहाँ पे देखें तो कॉल राइटर की अगर हम बात करें तो 13,48,675 कॉल राइटर हमारा 35,700 पर है, और जिसमें कि सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख कॉल राइटर आज ऐड हुआ है। कितना? 3 लाख कॉल राइटर आज ऐड हुआ है। 13 लाख पहले से था, मिला के 13 लाख हो गया, 13,48,675। अगर हम इसमें पुट की बात करें तो 8,36,200 पुट राइटर है हमारा इस जगह पर, जिसमें 2,30,000 आज ऐड हुआ है। तो 8 लाख है, इधर 13 लाख है, तो जाहिर सी बात है 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस 35,700 का होगा, जो कि ठीक इसके नीचे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि 5 लाख का डिफरेंस है तो हल्का रेजिस्टेंस है। इस प्रकार का रेजिस्टेंस है कि अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो ये जो 3 लाख हमारा नया ऐड हुआ है ना, ये लोग ट्रैप हो सकते हैं और ये शॉर्ट कवर करके ऊपर लेके भागने की कोशिश करेंगे। अब हम 35,800 की बात करें तो 35,800 पे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। 11,40,625 का कॉल राइटर बैठा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। 2,88,000 आज ऐड हुआ इसमें। अगर इसी तरफ हम पुट राइटर की बात करें तो 4,89,275, मात्र 4,89,000, इधर 11 लाख, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 गुना बैठा हुआ है। तो 35,800 हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब जो बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है इससे भी बड़ा 35,900 पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 8,53,875 कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसमें कि 2,99,000 यानी कि 3 लाख आज ऐड हुआ है। अब 3 लाख आज ऐड हो गया है। तो इधर हम पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर में हमारे पास 1,37,850, मात्र 1 लाख ही है। 35,900 पे मात्र 1 लाख पुट राइटर, इधर 8 लाख है, काफ़ी 1:8 के रेशियो में बैठा हुआ है इधर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 35,900 हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। हालांकि सबसे बड़ा पहले बड़ा हो गया 35,800, दूसरा 35,900। 36,000 पे तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि यहाँ 17,77,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारा पुट तो है ही नहीं, मात्र 2 लाख के आसपास है, 1,95,000। तो 36,000 तो राउंड नंबर का वो बड़ा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पहला जो मुकाबला होगा उसका 35,900 पे होगा, 35,800 और 900 पे। हालांकि आप 36,000 को भी राउंड नंबर लेके चल सकते हैं। तो इधर हमें सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। अब इधर हम सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट ढूंढने में अगर हम ऊपर के साइड में देखें तो 35,600 की बात करें तो हमारा पुट राइटर जो है 9,64,475 है। 9,64,000 ध्यान से रखिएगा, 9,64,475। और अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो 5,71,000, जिसमें कि आज इधर 47,000 ऐड हुआ है। तो 5,71,000, इधर 9 लाख, 3 लाख का डिफरेंस कहीं ना कहीं आ रहा है। 5 3 8 और इधर खुदरा मिलाइएगा तो 3 लाख के डिफरेंस में आ रहा है।
3 लाख का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, आपको ये पता है कि कोई उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि टूटने का अगर होगा तो आराम से ये टूट सकता है 35,600। फिर भी पहला सपोर्ट तो हमारा वही नज़दीक में बन रहा है। दूसरा हमने कहा 35,400 का हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज उसके पास गया, वहीं से बाउंस हो गया, कल भी उसके पास जाके बाउंस हो गया था। 35,500 की बात करें तो 35,500 पे 7,57,000 हमारा कॉल में बैठा हुआ है ऊपर नीचे, और 17,24,000 हमारा पुट में। तो 7 लाख और 17 लाख काफ़ी ज़्यादा है, कितना 35,500 पे। तो ये हमारा बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, और 35,400 पे उससे भी बड़ा सपोर्ट होगा। यहाँ पे हमारा 2,13,000 कॉल में बैठा हुआ है, अब पुट में 9,89,000। तो 2 लाख और इधर 9 लाख, काफ़ी डिफरेंस है। तो 35,400, 500 और 600 सपोर्ट बन जाएगा, और 35,700, 800, 900 और 36,000 हमारा रजिस्टेंस बन जाएगा। इसको चार्ट पे लेके नोट कर लेते हैं। चलिए, तो इधर ही हम लोगों ने नोट कर लिया कि रेजिस्टेंस हमारा 35,700, 35,800, 35,900 और 36,000 का, सपोर्ट 400, 500 और 600 का है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में कि अगर हमें खरीदना है तो कहाँ पे खरीदना है। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज बाय उसके आसपास ओपन हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए 35,700 के ऊपर जब तक नहीं जाए हम बाय बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कल हम 35,700 के ऊपर निकलते के साथ, चाहे ये एग्रेसिव ट्रेडर हों चाहे आपके सेफ ट्रेडर हों, आप 35,700 के ऊपर निकलने के बाद बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 35,800, 35,800 पहले वाला, चूंकि 700 हमारा रेजिस्टेंस तो है लेकिन उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए निकलते के साथ आप 35,800 की तरफ भागेंगे, जो कि 4 बार का 5 बार का ये जोन है। आप देख रहे हैं 35,800 काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। 35,800 आप यहाँ पर एक टारगेट ले सकते हैं, 100 पॉइंट के टारगेट आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर ये होल्ड कर गया, अगर ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग नीचे से आ गई और भी, तो आपको अगला टारगेट 35,900 का बनेगा। तो ये 35,900 का ही ये टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी हमारे पास 35,900 का होगा, क्योंकि वो बड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ, 36,000 का स्पाइक लगा सकता है, लेकिन मैं 35,900 के ऊपर फिलहाल नहीं देखूंगा। फिर जब तक कि 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाए 35,900 के ऊपर, तब तक तो फिलहाल पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है। पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, अगर कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन डेटा क्या बता रहा है कि 35,900 बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मैं 35,700 के ऊपर जाने पर बाय का पोजीशन बनेगा 800-900 के टारगेट के लिए। अगर स्पाइक लगेगा तो 36,000 तक का एक टारगेट ट्रेल कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और वो कॉल ऑप्शन 35,800 का ही कॉल ऑप्शन रहेगा, 35,800 का। तो इंडेक्स जैसे जैसे ये ऊपर भागेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। एक ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो, 35,700 के ऊपर नहीं निकल के ये नीचे के लेवल 35,600 को ब्रेक कर दे, तब क्या करेंगे। 35,600 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि 35,600 हमारा सपोर्ट वाला एरिया में आ रहा है। 35,600 किस एरिया में आ रहा है? ये सपोर्ट वाले एरिया में 35,600 आ रहा है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हम सेल करेंगे। नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो 35,500 वाला और दूसरा 35,400 वाला। मैं ये 2 ही टारगेट वेट करूंगा, क्योंकि कल भी 35,400 के आसपास से गया और 35,400 का आज का भी लगभग गया। तो ये 35,400 तक का ये मान के चलता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशानी हो जाएगा इसको तो 35,300 तक ये आ सकता है। इस कंडीशन में इसको लेके चलेंगे साथ में, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 400 तक तो अगर गिरेगा 600 के नीचे तो 500 और 400 तो आ ही सकता है। और इस कंडीशन में आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। क्या? पुट ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है, और वो 35,500 का ही पुट ऑप्शन रहेगा। इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन उसी तरह से ऊपर प्रॉफिट आपको देगा। तो ये है दोस्तों एक नॉर्मल कंडीशन पे व्यू। बात है अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना आता है तो ज़रूर कॉन्ट्रा ट्रेड बनाइए। काउंटर ट्रेड कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पे जब भी आप 35,700 के ऊपर बाय करके जाएंगे तो 35,800, 900 और 36,000 के लेवल, तो 35,900 से लेकर 36,000 के बीच में जो है ना एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप सेल का बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, और वो भी सेल का, यानी ऊपर के लेवल पे आपको सेल का ही पोजीशन बनाना चाहिए, और नीचे के लेवल पे 35,300 से 400 के पास अगर आता है तो यहाँ से फिर बाय साइड का ऊपर में कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। क्लियर हो गया ना? तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल ये नहीं हो और गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लें हम लोग यहाँ पर। चलिए गैप अप की बात कर ले। तो गैप अप अगर ओपन होना होगा तो किस जगह पे ओपन होगा, इस बात पे ज़रा चर्चा कर ले। देखिए गैप अप अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी कल तो 35,700 के आसपास की क्लोजिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है?
35,667। तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस जोन है ये वही 35,800 का है, ठीक है। तो चाहे ये 35,800 पे ओपन हो जाए, गैप अप की बात करें, या 35,900 पे ओपन हो जाए, इसी दो में से किसी एक जगह पे ये ओपन हो सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट तो ऊपर होने का कोई गैप अप का फायदा है नहीं, क्योंकि 700 के पास ऑलरेडी क्लोजिंग कर ही रहा है। तो 800 और या 900 यही दो रेजिस्टेंस जो ये ऊपर के जोन बन रहे हैं। अगर ये गैप अप मान लेता हूँ 800 के पास नहीं हो गया, 850 पर हो जाए, कहने का मतलब है 35,800 या 35,900, इस दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, गैप से खुलता है, तो हम सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, इसके लिए मैंने आपको डेटा बता दिया कि वहाँ पे ऑप्शन डेटा बता दिया है कि वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 35,800 के पास में। वापस से डेटा दिखा दूं तो 35,800 के पास में काफ़ी रेजिस्टेंस जोन है, और 35,900 पे भी है। 11,40,000 कॉल राइटर है, और इधर पुट में मात्र 4,89,000 है। इस तरह 35,900 पे देख रहे हैं तो 8,53,000 है, इधर मात्र 1,37,000 पुट में बैठा हुआ। तो ये रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके वजह से हम लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग वहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर 35,800 से या 900 के बीच में ओपन होता है तो टारगेट नीचे के खुलेंगे। पहला जो 35,700 वाला है वो टारगेट सबसे पहला आएगा। दूसरा टारगेट की बात करेंगे तो अगला टारगेट 35,600 के आसपास का लेके चल सकते हैं। तो 35,700, 35,600 एक तीसरा टारगेट भी बन सकता है, और वो होगा 35,500। अगर ये गैप अप खुलता है तो 35,500 तक ही मैं देख पा रहा हूँ, उसके बाद फिर नीचे नहीं, क्योंकि 35,500 फिर आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस जगह पे आपने क्या किया, इंडेक्स को सेल कर दिया है। सेल किया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 35,700 का ही पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या आप 35,800 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन उसी तरह से ऊपर चलता हुआ आपको प्रॉफिट देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है गैप अप कंडीशन में। याद रखिए गैप अप में आपको फिर कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाना आना चाहिए। पोजीशन से एग्जिट कहाँ पे करना है उसके लिए कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है, और कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए आपको 35,500 पर अगर ये आ जाता है नीचे से तो यहाँ से एग्जिट हो जाना है, और पूरा एग्जिट करके 35,500 से लेके उसके आसपास में कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, यानी कि सेल के पोजीशन से अब बाय के पोजीशन में कन्वर्ट हो जाना है। और ऊपर के टारगेट के लिए 35,600 और 35,700 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 35,600 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, या आप 35,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे से ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन उस तरह से आपको प्रॉफिट देगा। ये दो कंडीशन हो गए गैप अप में। अगर ये गैप अप नहीं हो और गैप डाउन हो जाए तो फिर इसके लेवल चेंज हो जाएंगे। तो गैप डाउन की बात करें तो चलिए हम लोग गैप डाउन पे देखते हैं। बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस भी मैं दोस्तों इसी वीडियो में करता हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। गैप डाउन होगा तो 35,700 यानी 668 के आसपास की क्लोजिंग है। नीचे का एक लो है 35,400 से 35,500 का एक सपोर्ट जोन आता है। मेरे पास जो है ये 35,400 का एक लेवल यहाँ पे नज़र में आता है कि ये 35,400 के पास हो सकता है ओपन हो जाए, नहीं ओपन हो, और हो सकता है ये 35,500 पर ओपन हो जाए। तो चाहे ये 35,500 पे ओपन हो चाहे 35,400 पे ओपन हो, दोनों ही कंडीशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ रहा है। चूंकि हम 35,500 पे देख रहे हैं कि मात्र 7,57,000 कॉल में है, और पुट में 17 लाख हमारा शेयर बैठा हुआ है, 17,24,000 पुट राइटर। तो ये ज़्यादा बेहतरीन हमारा सपोर्ट है 35,500। मान लेते हैं नहीं होके 35,400 पे हो जाएगा, तो ये दोनों ही कंडीशन पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक मिनट दोस्तों, तो 35,500 पे भी आप देखें और 400 पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर हमारे बैठे हुए, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया है ये हमारा। अब इसी को ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो किस लेवल पे ओपन होगा, 35,400 या 500, दोनों ही कंडीशन में बाय का व्यू बनेगा, दोनों ही कंडीशन में बाय का व्यू बनेगा। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर साइड में जाना चाहता है, और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। अब यहाँ पे चूंकि 4 बार से अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये भी प्रेशर में जी रहा है, इसको भी थोड़ा सा बेइज्जती का एहसास हो रहा है कि हमको इतना लोग कह रहा है ऊपर जाओ, नहीं जा पा रहा है। अगर ये जाएगा तो बहुत तेजी से 36,400 तक के लेवल, 500, 400 से लेकर 500 का लेवल आपको बहुत तेजी से दिखाएगा। तो 35,400 या 35,500 पर अगर ओपन होता है, दोनों में से ही किसी भी जगह पर ओपन हो, इसके बीच में ओपन हो, हम बाय का व्यू बना के चलेंगे। टारगेट ऊपर का खुलेगा हमारा 35,600 वाला, दूसरा टारगेट 35,700 वाला, और तीसरा टारगेट वापस से 35,800 का टारगेट बन सकता है, जो कि आज का भी कहीं ना कहीं हाई प्राइस था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इंडेक्स को बाय अगर किया है तो कॉल ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, तो आप 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं या 35,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए नीचे के लेवल पे बाय का ही व्यू बनाना है और ऊपर के लेवल पे सेल का ही व्यू बनाना है। तब तक ये 36,000 के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक हमारा व्यू वही रहेगा। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी इसका देखेंगे जरा हम लोग MACD और RSI क्या बात। तो MACD अभी भी इसका कंफ्यूजन में जी रहा है, MACD सही हुआ नहीं है, MACD चिपक गया है सिग्नल लाइन से, यानी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अब जिधर भी जाएगा करो या मरो वाले स्कीम में लीडिंग इंडिकेटर फंसा हुआ है। RSI भी 60 के आसपास में अपने आप को होल्ड कर रहा है, यानी ये इंडिकेटर दोनों ही हमारा साइडवेज का माहौल बताने की कोशिश कर रहा है। इसका 15 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो जरा चेक करें क्या बता रहा है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज एक होल्ड किया था, थोड़ा दिन तक देर में होल्ड किया, लगभग 1-1.5 घंटा एक जगह पे ब्रेकआउट आया और बहुत अच्छे तरीके से उस ब्रेकआउट को उसने होल्ड किया, फिर एक साइडवेज माहौल बना। आप इसके पैटर्न समझिए, ये एक बार 1 घंटा साइडवेज करता है, फिर एक ब्रेकआउट करता है, फिर एक बार साइडवेज करता है, फिर ब्रेकआउट करता है। आपको ये समझना है, देखिए साइडवेज किया फिर नीचे की साइड में तोड़ दिया। तो आपको ये समझना है कि ये ऊपर का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये जो पॉइंट है हमारे लिए 35,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी 200 पॉइंट का रेंज है, बड़ा रेंज 400 पॉइंट का, छोटा रेंज 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट के नीचे आएगा तो 200 पॉइंट मिल जाएंगे, 200 पॉइंट के ऊपर जाएगा तो 200 पॉइंट मिल जाएगा। बाकी कुल मिला के 400 का बफर लेके ये चल रहा है अपने पास में, इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर ले दोस्तों कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, फिर उसकी एनालिसिस करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैंकिंग स्टॉक में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे और AU बैंक क्या बता रहा है। इतना देर से मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अभी भी इसका 1200 वाला रेजिस्टेंस अवेलेबल है, 1200 के ऊपर जाएगा तो 1225 तक के टारगेट दिखाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक्सिस बैंक 770 के पास, आप जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पूरा कंफ्यूज हो गया, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कल को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है अपने हाई को 775 के, तो फिर 780 से 85 का एक इंट्राडे टारगेट एक्सिस बैंक भी दिखा सकता है। बंधन बैंक नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है डोजी कैंडल बनाते हुए, ये थोड़ा सा परेशान हो गया डोजी कैंडल बनाते। अभी देखिए 325 का एक रेजिस्टेंस है, 325 के ऊपर निकलेगा 330 से 35 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले 86 के ऊपर निकलेगा तो 88 का टारगेट, 88 के ऊपर निकलेगा तो 92 तक का टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को होल्ड कर रहा है 77 के ऊपर जब तक नहीं निकला, अभी तो फिलहाल 77 से 78 का रेजिस्टेंस हो गया इसका, वो ब्रेक करेगा तो 80 का टारगेट और 80 के ऊपर निकलने के बाद 82 का टारगेट दिखाएगा बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक नीचे गिर गया लेकिन खराब नहीं हुआ, ये अपने आप को क्या कर रहा है एक्यूमुलेट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर के साइड में 155-56 ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट करेगा तो 160 से 64 तक का टारगेट आपको कैनरा बैंक में भी देखने को मिलेंगे। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक अपने आप को होल्ड करके चल रहा है ऊपर की साइड में 90, 91 ये सब रेजिस्टेंस है। पहले इसका 85 का रेजिस्टेंस होता था, अब उसका 90 का हो गया। 90 के ऊपर फिर क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा तो 92 से 94 तक का टारगेट आपको फेडरल बैंक भी दिखाएगा। HDFC बैंक 1500 के आसपास ही घूमता हुआ रह रहा है। कल अगर ये 1506, 7, 8 ये सब ब्रेक करे तो 1520 का टारगेट दिखा सकता है। याद रखिएगा एक्सपायरी है तो जरा संभल कर ट्रेड करें। ICICI बैंक ऊपर के जोन पे 670 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 670 के बाद जो टारगेट आएगा 680 से 690 तक का आ सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखिए। जिनको भी पोजीशन बनाना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इस स्टॉक्स में बनेगा। इंडियन बैंक की बात करें तो देखिए बिल्कुल बहुत ही तगड़ा देगा, 140 के ऊपर निकलेगा 145 से 50 के टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक की बात कर ले 1060 के ऊपर निकलने के बाद 1065 से 70 का इंट्राडे टारगेट और 80 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों शॉर्ट टर्म कॉल पाने के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। कल भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कॉल रात में मैंने दिए थे जिसमें हैप्पीएस्ट माइंडसेट को दिया था 1230 के ऊपर आज के लिए खरीदने के लिए। अब 1290 का मेरा फाइनल टारगेट था। हैप्पीएस्ट माइंडसेट का जाके चार्ट देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट किया। विप्रो दिया था इंट्राडे कॉल, क्या शानदार परफॉर्मेंस विप्रो ने दिखाया, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख के चलेंगे। JNK बैंक की बात करें जम्मू एंड कश्मीर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। अब इस जगह से हमें ये देखना है कि अगर अपने लोअर लो को तोड़ता है
यानी 37 के नीचे चला जाता है तो फिर ये 36 तक का भी टारगेट दे सकता है और फिर उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को बन सकती है जो कि 34 तक इसको लेके आ सकता है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है। कोटक बैंक में देखिए हमारे पास एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है कोटक बैंक में। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है 1765 के ऊपर तो 1780 तक के टारगेट 1800 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। पीएनबी बाय ऑन डीप करना है, नीचे जब भी मिले बाय करके चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। आरबीएल बैंक की बात करें 225 के ऊपर मिलेगा 235 तक के टारगेट 30 से 35 का टारगेट बनेगा। और इसके अलावा एसबीआई 440 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। यूनियन बैंक 42 का रेजिस्टेंस है, ये सारे जब तक 42 को ब्रेक निकले ऐसे ही नाटक करता रहेगा। 38 को रिसेंटली अगर ब्रेक करे तो 40 का टारगेट भी दिखा सकता है। यस बैंक ऐसा ही पैसा लगाना है जिसके डूबने पे कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस के साथ बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।